हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जीके जीएस मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख केंद्र निम्न में से कौन सा था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख केंद्र निम्न में से कौन सा था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए रांची। क्वेश्चन नंबर 2, 13 अप्रैल 1930 को झारखंड के लगभग कितने स्थानों पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना ही चाहिए। बताइए 13 अप्रैल 1930 को झारखंड के लगभग कितने स्थानों पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी 50 जगहों पर। क्वेश्चन नंबर 3, 26 जनवरी 1930 को रांची में निम्न में से किस संगठन ने स्वाधीनता दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए 26 जनवरी 1930 को रांची में निम्न में से किस संगठन ने स्वाधीनता दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी तरुण संघ। क्वेश्चन नंबर 4, टाटा वर्कर्स यूनियन की स्थापना कब की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी 1938 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 5, टाटा वर्कर्स यूनियन की स्थापना निम्न में से किसने की थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए टाटा वर्कर्स यूनियन की स्थापना निम्न में से किसने की थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी अब्दुल बारी सिद्दीकी। क्वेश्चन नंबर 6, जमशेदपुर स्थित गोलमुरी के टीन प्लेट कंपनी के मजदूरों द्वारा 1929 ईस्वी में की गई हड़ताल कब समाप्त हुई थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए जमशेदपुर स्थित गोलमुरी के टीन प्लेट कंपनी के मजदूरों द्वारा 1929 ईस्वी में की गई हड़ताल कब समाप्त हुई थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी 1938 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस व्यक्ति ने पलामू में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से किस व्यक्ति ने पलामू में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, चंद्रिका प्रसाद वर्मा और सोनार सिंह खारवार। क्वेश्चन नंबर 8, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन झारखंड के किस स्थान पर आयोजित किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर आना ही चाहिए। बताइए कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन झारखंड के किस स्थान पर आयोजित किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी रामगढ़। क्वेश्चन नंबर 9, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना क्षेत्र में निम्न में से किस महिला नेता को पुलिस ने गोली मार दी थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना क्षेत्र में निम्न में से किस महिला नेता को पुलिस ने गोली मार दी थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए बिरजी देवी। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड के किस क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड के किस क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी सरवन, जो कि देवघर में है। मैं आप लोगों के लिए हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लेके आता हूं ताकि आगामी एग्जाम में आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपसे छूटे नहीं और आप उसका फायदा उठा सके।
क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा झारखंड का सबसे पुराना चर्च है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, GEL चर्च। क्वेश्चन नंबर 12, रांची के GEL चर्च का निर्माण किस देश के पादरियों ने करवाया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 13, किस चर्च को महागिरजाघर भी कहा जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, संत मेरी चर्च। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड राज्य में किस वर्ष सेवा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए झारखंड राज्य में किस वर्ष सेवा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, 2011। अगर आप लोग इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड मद्य निषेध 2016 के तहत कितने वर्ष से कम के उम्र के व्यक्तियों को शराब बेचना प्रतिबंधित कर दिया गया है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए झारखंड मद्य निषेध 2016 के तहत कितने वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को शराब बेचना प्रतिबंध कर दिया गया है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड राज्य में किस वर्ष मद्य निषेध नीति की घोषणा की गई है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए झारखंड राज्य में किस वर्ष मद्य निषेध नीति की घोषणा की गई है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, 2016। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड की जनजातियों के प्रमुख देवता निम्न में से कौन है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए झारखंड की जनजातियों के प्रमुख देवता निम्न में से कौन है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, सूर्य। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 18, सरना धर्म में इनमें से किसकी पूजा की जाती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति इनमें से कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति इनमें से कौन सी है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, संथाल। क्वेश्चन नंबर 20, रांची जिले के किस स्थान पर प्रसिद्ध मदन मोहन मंदिर निर्मित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए रांची जिले के किस स्थान पर प्रसिद्ध मदन मोहन मंदिर निर्मित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, बोडैया। क्वेश्चन नंबर 21, रांची स्थित मदन मोहन मंदिर का निर्माण कार्य किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए रांची स्थित मदन मोहन मंदिर का निर्माण कार्य किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, 1965 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, सूर्य मंदिर, जो कि रांची में है। क्वेश्चन नंबर 23, वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वनवासियों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वनवासियों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, 2। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसका सभी को जवाब कमेंट बॉक्स में देना ही है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल खूंटी जिले में स्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, इसका जवाब सभी को कमेंट बॉक्स में देना ही है।
चलिए बताइए, निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल खूंटी जिले में स्थित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए बिरसा मृग विहार। थैंक्स फॉर वाचिंग। जोहार झारखंड। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। जय झारखंड, जोहार झारखंड।